युवक बस किताब पर एक सोने की ईंट बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने किताब लड़की को लौटाई, चमत्कार हो गया। अगले ही पल किताब से सचमुच की सोने की ईंट गिर पड़ी। फिर वह अपने कमरे में गया और एक बड़ी सोने की ईंट का चित्र बनाया, लेकिन उसकी प्रेमिका को उसकी भद्दी सी ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन ये फेंकना वास्तव में सोने की बारिश का कारण बन गया। असल में उस युवक के पास एक जादुई कूची थी, जिससे कुछ भी चित्रित करो वह सच हो जाता। लेकिन युवक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह कूची आसमान से आई थी। जब वह मानव लोक में भागी थी तो एक कॉमिक लड़के की ब्रश में छिप गई थी। उस समय युवक को यह पता नहीं था कि उसके पास जादुई कूची है। उसी समय वह अपनी बहन के इलाज के खर्च को लेकर परेशान था, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे खुशखबरी सुनाई। कहा जाता था कि एक सोने की ईंट गुम हो गई है और कोई अमीर आदमी किसी को 1 लाख युआन देने को तैयार है अगर वह उसके लिए सोने की ईंट बना दे। युवक ने सोचा अगर वह ईंट बना देगा तो उसे बहन के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वह जल्दी से कियानजिन के घर पहुंचा। लेकिन जब वह पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, तो उसने पेंटिंग बोर्ड पर सोने की ईंट का चित्र बनाना शुरू किया। चित्र पूरा होते ही कियानजिन और नौकर वहां आ गए। उस समय युवक जान गया कि अगर कियानजिन नाराज हो गई तो वह सोने की ईंट नहीं बना पाएगा, इसलिए वह भाग गया, इससे पहले कि वे उसका चेहरा साफ देख पाते। लेकिन जब कियानजिन ने पेंटिंग फेंकने की तैयारी की तो तभी युवक भी पेंटिंग रूम में आ पहुंचा और वहीं उसकी पूर्व प्रेमिका भी आ गई, जिसे उसका चित्र बेकार लगता था। वह भी इनाम पाने आई थी। युवक गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि तभी नौकर आ गया। युवक घबराया। ओह नहीं, श्याओलियान अब भी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं पैसे लेकर उसका इलाज कराऊं। युवक चौंक गया। उसने तो बहुत ही खराब चित्र बनाया था, फिर मिस सू को ये कैसे पसंद आ गया? उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ आया आदमी भी हैरान रह गया। जब उसने सुना कि मिस सू को पसंद आया तो उसने झट से अपना चेहरा ढक लिया और कहा ये मैंने बनाया है, और साबित करने के लिए तुरंत ब्रश उठाकर चित्र बनाने लगा। लेकिन मिस सू पेंटिंग हॉल में आ गई, इससे पहले कि वह चित्र